नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भाजपा की ओर से चलाए जा रहे मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत आज मंगलवार को भाटोलाभ बालाजी परिसर में भाजपा बजरंग मंडल सरवार की ओर से बूथ सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश से आए अल्पकालीन विस्तारक अनिल ठाकुर, पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम, राजेंद्र विनायका, भूपेंद्र सिंह शक्तावत, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौर, केकड़ी प्रधान होनहार सिंह राठौर, सरपंच गोविंद जैन, विधानसभा विस्तारक नरेश योगी, मंडल की अध्यक्षता रामेश्वर गोस्वामी ने की। बाहर से आए सभी अतिथियों का मंडल अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। वह बूथ स्तरीय सम्मेलन कार्यक्रम में अपने अपनी बात रखते हुए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा व रिंकू कंवर राठौर ने सभी को एकजुट होकर आने वाले विधानसभा में बूथ स्तर तक मजबूत होने का आह्वान किया। वहीं राजेंद्र विनायका ने कांग्रेस के काले कारनामों को उजागर करते हुए जनता तक पहुंचना है व ऐसी भ्रष्ट सरकार को इस राजस्थान से हटाकर 2023 में भाजपा की सरकार बनानी है व मोदी सरकार की 9 वर्षों में की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने भी भ्रष्ट सरकार को लेकर अपनी बात रखी, जिसमें सरवार नगर पालिका से लेकर केकड़ी नगर पालिका तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरवार नगर पालिका में लगे झंडे की कीमत 10 लाख रुपए है, जो कि नगर पालिका द्वारा उसकी कीमत 35 लाख रुपए उठाकर डकार गए हैं। वह नगर पालिका 8 करोड़ के टेंडरों में घपला कर मनमर्जी की जा रही है। वहीं केकड़ी में भी रोज नए नए निर्माण 1 साल भी नहीं टिक पाते, बरसात व हवा के चलते धराशायी हो जाते हैं और सरवार नगर पालिका अध्यक्ष मनमर्जी चले तो सरवार को केकड़ी मंडी में व केकड़ी पालिका अध्यक्ष का बस चले तो केकड़ी को जयपुर मंडी में बेच सकते हैं। वह भाजपा पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखते हुए भाजपा को आने वाले दिनों में मजबूत रहकर एकजुट होकर 2023 में कमल खिलाएंगे। महामंत्री राम नारायण प्रजापत, एसटी मोर्चा अध्यक्ष सांवर लाल भील, किसान मोर्चा अध्यक्ष कालूराम खारौल, शक्ति केंद्र प्रभारी शंकर सिंह राठौर, महामंत्री हनुमान धाकड़, रामकिशन धाकड़, राम अवतार धाकड़, राम निवास बेरवा, राम रतन गुर्जर सदापुर, पुरुषोत्तम शर्मा, सौजी राम धाकड़, गणेश प्रजापत सहित भाजपा के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि ये एक भी बच्चा नौकरी नहीं लगा है तो गोविंद सिंह डोटासरा के बच्चे लगे हैं तो विधायक के रिश्तेदार नौकरी लगे। वो तो ये लोग कहते थे, मुख्यमंत्री ने 2018 के अंदर कोप सिंह के कुएं से कहा कि हम राजस्थान में बजरी क्या है, बजरी कैसे है और बजरी का क्या है। लेकिन आज आपको बता देता हूँ, इस केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में आपके इलाके में 4-4-5-5 नदियां और बाढ़ निकल रहे हैं, लेकिन बजरी के नाम पे एक ट्रैक्टर से 3,000 रुपए लूटे जाते हैं, एक ट्रैक्टर से 3,000 रुपए ले जाते हैं, 2,000 ट्रैक्टर रोज भर रहे हैं और नहीं करते 50 लाख रुपए ये कांग्रेस के नेता रोज जनता से वसूल कर रहे हैं। ये सोचने की बात है। ये आप नीचे तक लोगों को कहोगे कि तेरे मकान का काम चल रहा है क्या? वातावरण हम बनाते हैं, वातावरण का निर्माण कौन करते हैं? हम करते हैं। आप गए गाँव में, मकान का काम चल रहा है, वो बजरी दिखेगी सामने, वो कहेगा ट्रैक्टर कितने का मिला, तो वो कहेगा तुरंत 5,000 का आया। फिर आप अपनी बात रखो कि ये है ये राज। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि इनका कोई नहीं। आज सरवार नगर पालिका में वो एक झंडा लगा हुआ है, आपने देखा होगा, ध्वज लगा हुआ है, नेशनल फ्लैग, 35 लाख रुपए की लागत से आज सरवार नगर पालिका में ये अजमेर रोड से या अजमेर की तरफ या केकड़ी की तरफ चलेंगे मेन रोड पे चमन चौराहे से कोई भी मकान का काम चालू करता है तो उसको कहेंगे बनाने देंगे। जैसे छत डलने का काम आएंगे और चेयरमैन साहब आदमी भेज देंगे नगर पालिका के, तेरे तो 132 फीट पे नहीं है, 52 फीट पे बंद कर काम। फिर वो उसका काम बंद रहेगा। अब उसके 2-4-5 लाख तो लग गए। फिर वो जाएगा सामने से क्या गलती हुई, नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, और फिर तोड़ बट्टे करते हैं। फिर उससे 5-10 लाख रुपए लिए जाते हैं और फिर उसकी छत भी डल जाती है। फिर ऊपर की करेगा तो फिर वही खेल चालू हो जाता है। तो इनका एक सूत्री कार्यक्रम लूटने का लगा हुआ है। इनका बस चले तो इस सरवार नगर पालिका को जेब में ले जाए, जेब में रख के सरवार की जमीनों को और ले जाए केकड़ी और केकड़ी की मंडी में बेच दे। और केकड़ी वाले चेयरमैन का बस चले तो उस केकड़ी को मंडी में रख के नगर पालिका को और जयपुर ले जाके बेच दे। कभी किसी जनप्रतिनिधि के मुंह से, कांग्रेस के नेताओं के मुंह से निकला है क्या कि हम ये करें? हमने हमारे राज के अंदर भी हमारे लोगों को भी नहीं करने दिया। ये हमारी सोच है, ये हमारा वक्तव्य है, हमारे काम करने का तरीका है, हमारी विचारधारा का तरीका है। तो मित्रों, कांग्रेस के लोगों का एक ही सोच है कि सत्ता में इसलिए आए कि लूट ले, तू भी लूट, मैं भी लूटूं, मिल के लूटे, बच्चे जिसको भी लूटो, 7 पीढ़ी का इंतजाम करो। ये चीज अगर आप जनता को बताओगे तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ,
कि कमल खिलने से नहीं रुकेगा। ये चीजें जनता को, क्योंकि आज देख लो कि राजस्थान बलात्कार में नंबर 1, महिलाओं के अपराध में नंबर 1। आज देख लो कि दौसा की 2 घटनाएं कि एक बेटी को आके एक व्यक्ति मनचला गोली मार जाता है, दूसरी बेटी को 4 जने अपहरण करके ले जा रहे हैं दौसा में, और वो उसके पिताजी पीछे भागते भागते गए तो चारों अपहरणकर्ता उस पिताजी को मार देते हैं। कभी राजस्थान में ऐसा सुनने को मिला? ये उत्तर प्रदेश का नाम सुना जाता था कि लॉ एंड ऑर्डर में उत्तर प्रदेश की स्थिति खराब है। आज बाबा योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सुधर गया, अपराध में 0 टॉलरेंस पे काम हो रहा है, और यहाँ अपराध में पूरा देश के नंबर 1 हो गया, बलात्कार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, और फिर भी मुख्यमंत्री कार्यक्रम तय किए हैं। और उसी में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हम लोग ये समझ सकते हैं कि यार ये जैसे अपने विस्तार के 6 महीने से काम कर रहे हैं, वो प्रत्येक बूथ पर जा रहे हैं, अभी अपने अल्पकालीन विस्तार भी लगे हैं। अपने मन में विचार आ सकता है कि यार इस तरह की काम कर यार फिर आप आज यार, लेकिन बंदों वास्तव में पहले मुझे भी लगता था, लेकिन परसों जब मैंने केंद्रीय की जो मीटिंग थी उसमें जो उनका कार्यशैली देखी इनकी, और इनके पास एक परफॉर्म आया कि आपको वहाँ पर जाकर क्या क्या काम करना है, जो सत्यापन इनके द्वारा यहाँ पर होना बूथ स्तर का लगा कि निश्चित रूप से हमारा शीर्ष नेतृत्व बहुत बड़ी और दूरगामी सोच के साथ काम कर रहा है। और निश्चित रूप से अगर आप बता रहे हैं तो ये पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा और संगठन मजबूत होगा। अभी जैसे आप आए तो यहाँ पर प्रत्येक बूथ पर अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाए क्या, बूथ की कार्यकारिणी पूरी है क्या, पन्ना प्रमुख पूरे क्या, इन्हें सबका सत्यापन करके और आगे तक अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर जहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है तो फिर ऊपर से निर्देश वापस मिलेंगे कि आप उस बूथ पर हमारा अभी तक ये कार्यक्रम तय नहीं हुआ है, आपको कार्यक्रम करना है, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, यहाँ पर हम सब दायित्ववान कार्यकर्ता बैठे हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम टिकट किसको मिलेगा या नहीं मिलेगा इस चर्चा को यहीं पर विराम दें, क्योंकि समय बहुत कम रहा है। 4 महीने 5 महीने का समय विधानसभा चुनाव में, 4 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद समय नहीं मिलेगा, जिसके बाद जो होगा कार्यकर्ता है। ये 9 साल बेमिसाल क्यों, आपको पता है क्यों मना रहे हैं हम? भारतीय जनता पार्टी का 9 साल बेमिसाल ये है कि नरेंद्र भाई मोदी 2014 में जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, उस समय का कार्यकाल लेके और अभी तक जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल चल रहा है वो आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान, हमारे 75% हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। आप लोगों को पता है कुछ राज्यों में हमारी सरकार आते आते रह गई, वहाँ पर भी ऐसा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर, वहाँ पर भी हमारा संगठन मजबूत, लेकिन चूँकि मेरा हित सर्वोपरि और पार्टी का हित सेकंड स्टेज पे पार्टी को रखने की वजह से हिमाचल हम हारे, कर्नाटक हम हारे। मैं आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये पहले मंडल के अध्यक्ष है जिन्होंने कहा मैडम आप लंबा बोलो, अभी दाल बाटी करने में टाइम नहीं, क्योंकि अब मुझे आपकी कोऑपरेट करनी है। आपके मंडल अध्यक्ष ने दिया है मुझे जिम्मेदारी में कोऑपरेट करनी।